एक छोटी सी गलती भी आपका एक साल बर्बाद कर सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2026 का एंट्रेंस आपका क्वालिफाई हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपका बीएड हो, 2026 के सेशन में आपका एडमिशन हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, आपके पास बुक्स कैसी होनी चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, और इसका सिलेबस क्या है, सीट क्या है, और आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर कैसे सकते हैं। क्या अभी आपको स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए या अभी भी वक्त है कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। तो इस सब पर मैं बात करूंगी, और ध्यान रखिएगा इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्टेप बाय स्टेप आपको क्या फॉलो करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। मैं महराज खान आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बहुत बहुत आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अच्छी नहीं चल रही होगी तो आप अपनी स्टडी आप अच्छे से कर पाएंगे, उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी इस तरह से पोस्टर में नाम हो, और इसमें पोस्टर में नाम किसका है, फोटोज किसके हैं, तो ये हमारे 2025 के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। इस बार जितने भी बच्चे बीएड में सेलेक्ट हुए उनका फोटो यहाँ पर है। बीएड से पढ़ के सॉरी यूट्यूब से पढ़ के जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, हालांकि उनका पोस्टर यहाँ पर नहीं है, वो उनका फेस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वो बच्चे हैं जो हमारे बैच से सेलेक्ट हुए। तो यूट्यूब को अगर काउंट कर लें तो 200 सीट है, उसमें मोर देन 100 तो हमारे स्टूडेंट हैं। फिलहाल हमारे बैच की बात करें तो 50 स्टूडेंट हमारे बीएड कर रहे हैं एएमयू से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत ही खूबसूरत डिपार्टमेंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आपका ड्रीम डिपार्टमेंट भी है, आई नो। तो आप इसमें कैसे एंट्री ले सकते हैं, इस पर ये वीडियो है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि आप स्किप मत करिएगा वीडियो, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था एक छोटी सी गलती भी आपका एक साल बर्बाद करा सकती है। तो आप गलती बिल्कुल ना करें, गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल भी गलती ना करें, इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको पहले अपना स्टडी स्टार्ट कैसे करनी होती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई मतलब जब हम किसी भी मतलब एंट्रेंस की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि उसमें सीट, जैसा अभी आपको देखने को मिला ईएमआरएस की वैकेंसी थी, एलटी ग्रेड की वैकेंसी थी, है ना, उसके बाद केवीएस नवोदय। तो सबसे पहले ध्यान जो जाता है वो सीट पे जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा सीट होती है उतना थोड़ा सा कॉम्पिटिशन कम हो जाता है ना, जब मेरिट का चांस थोड़ा कम हो जाता है, और जितनी सीट कम होती है उसका चांस होता है कि उसमें कट ऑफ जो जाएगी, मेरिट जो जाएगी उतनी ही हाई जाएगी। तो वैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीएड का हाल है। इसमें सब्जेक्ट वाइज सीट होती हैं, और जिस सब्जेक्ट में जितनी ज्यादा सीट होती है उसका थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं दूंगी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, है ना, मैथमेटिक्स, इसमें 13 प्लस इसमें सीट है मेन कैंपस में। जबकि अगर मैं बात करूं कॉमर्स से तो यहाँ पर 2 सीट हैं। तो कॉमर्स के बच्चों का यहाँ पर 65 पे भी सिलेक्शन नहीं देखने को मिलता, उन्हें जो है मेन कैंपस नहीं मिलता है। और जबकि अगर मैं बात करूं जिसमें 13 प्लस सीट हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, तो इसमें जो है आपका 60 पे भी 65 पे आराम से इसमें सिलेक्शन देखने को मिल जाता है ना। वो बाकी डिपेंड करेगा कि 65 क्रॉस कर रहा, मैं तो बोल दूं 70 प्लस करके आओ, क्योंकि अगर पेपर मॉडरेट है तो वहां पर 65 to 70 कट ऑफ जाती है, और अगर पेपर इजी है तो 70 क्रॉस करेगा, जाहिर सी बात है। और अगर पेपर बहुत मुश्किल है तो यहाँ पर 60 पे भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ये वैरी करता रहता है। इस बार के पेपर की मैं बात करूं तो इंग्लिश बहुत मुश्किल आया था, जिससे सारे बच्चों का जो था वो कट ऑफ थोड़ा कम देखने को मिला था, है ना। तो ये तो अपने पेपर के लेवल की बात है। तो सीट अपने सब्जेक्ट की जरूर चेक करिएगा। सीट की अगर मैं बात करूं तो यहीं पर मैं दिखा देती हूं, आपको इधर उधर ना जाना पड़े, है ना। तो सीट ही देख लेते हैं। सीट की मैं बात करूं तो इसमें अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, पारसी, संस्कृत, उर्दू, सिविक्स, कॉमर्स, ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आप अपने स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि सीट कितनी है। जितनी ज्यादा सीट होंगी उतना कंपटीशन आपको 2-4 नंबर का कम देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। सीट जितनी ज्यादा रहेंगी 2-4 नंबर का कंपटीशन वहां पे कम देखने को मिलेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपका पहला स्टेप क्या है। तो वो है सीट देख ली आपने। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, आपके सब्जेक्ट का आपके एंट्रेंस का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो स्टेप सेकंड है ये, आपको सिलेबस जानना चाहिए।
तो इसमें एमयू बीएड का जो सिलेबस है वो रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो एक सही क्वेश्चन भी आपका काट दिया जाएगा। क्लियर? तो रीजनिंग 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आते हैं, करंट एजुकेशनल अफेयर्स के 25 क्वेश्चन आते हैं। करंट एजुकेशनल अफेयर्स को यहाँ पर करंट अफेयर्स मत समझ लीजिएगा, करंट एजुकेशनल अफेयर्स इसका थोड़ा अलग रहता है। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाता है, एजुकेशनल एजेंसीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी कुछ करंट इवेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो बीएड का एंट्रेंस होता है उसमें करंट एजुकेशनल अफेयर्स होता है, ना कि करंट अफेयर्स। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये जामिया की बात करें तो उसमें करंट अफेयर्स आता है, जनरल करंट अफेयर्स आता है, जबकि एमयू में ऐसा नहीं है। तो बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड सिंपल सा पूछा जाता है, जनरल इंग्लिश की बात करूं तो वोकैब भी आता है और ग्रामर भी आता है। आपको दोनों पे ही फोकस करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ के आपका काम नहीं होगा, सिर्फ वोकैब पढ़ के भी आपका काम नहीं होगा। रीजनिंग की बात करूं तो इसमें 2-4 क्वेश्चन आपको मैथ्स के देखने को मिल सकते हैं, बाकी मोर देन 10 क्वेश्चन मैथ के आएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। 25 में से 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मैथ्स के देखने को मिल सकते हैं रेयर केस में। एक साल ऐसा हुआ था कि 4-5 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए थे, बाकी अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी आप कर लेते हैं अगर रीजनिंग आपकी ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, स्टेप 2 भी आप समझ गए। पहला स्टेप है कि आपने सीट समझ ली, सेकंड है आपने सिलेबस समझ लिया। अब आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर आपका जो सिलेबस है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो किस लेवल का पूछा जा रहा है। आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका सिलेबस में रीजनिंग है वो किस लेवल की पूछी जा रही है। आपको यह पता होना चाहिए कि जो इसमें करंट एजुकेशनल अफेयर्स है उसका पैटर्न क्या है। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? ये पता चलेगा आपको पीवाईक्यूज से। अगर आप पीवाईक्यूज लगाएंगे तब आपको समझ आएगा कि आपके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है और उसका लेवल क्या है ना। हर एग्जाम का अपना पैटर्न होता है, हर एग्जाम का अपना लेवल होता है, वैसे ही बीएड का भी है। तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे। पीवाईक्यूज 1 साल से आपको नहीं पता चलेगा, हर 5 साल में पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम का। 2020 में पैटर्न चेंज हुआ, 2016 में पैटर्न चेंज हुआ, 2025 में पैटर्न चेंज हुआ। ठीक है, तो एक पैटर्न का मतलब पूरी तरीके से बीएड का सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, जो पूछने का तरीका था वो बदल गया था। करंट एजुकेशनल अफेयर्स की मैं बात करूं तो एजुकेशनल एजेंसीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते थे, फुल फॉर्म पूछ लेता था यूजीसी का, है ना। ऐसे ही करके जो है हेड पूछ लेता था, लोगो पूछ लेता था, लेकिन इस बार इसने जो गवर्नमेंट स्कीम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, है ना। तो गवर्नमेंट स्कीम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, इसी तरह से इसने इंग्लिश में वोकैब का ज्यादा पोर्शन रखा और इंग्लिश में कुछ ऐसा पूछा तो बच्चों की समझ में नहीं आया। ये तो बहुत रेयर केस था। तो कुल मिला के आपको 1-2 साल का पेपर नहीं देखना है, आपको कम से कम 10 साल के पेपर देखने, ओवरव्यू लेना है उसका, एक तरह से उसका सॉल्यूशन करने नहीं बैठना है पहले ही, है ना। आपको ये देख लेना है कि आपका लेवल क्या है और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका लेवल क्या है ना। फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि आपसे तो मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन सॉल्व हुए, तो आपको फिर सोचने की जरूरत है और आपको फिर उस लेवल की मेहनत करने की जरूरत है। मैंने यहाँ पर पीवाईक्यूज इसलिए 3rd स्टेप में रखा कि आपका सबसे पहले सीट देखनी है, उससे आपको पता चलेगा कि आपके जो सब्जेक्ट है उसमें कितना कंपटीशन रहने वाला है। फिर सिलेबस आपने देख लिया कि सिलेबस में 4 यूनिट है, 25-25 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग है, 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक सही वाला भी जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में आपने पीवाईक्यूज देखा, पीवाईक्यूज क्योंकि आपको पता करना है कि इसका लेवल क्या है। बार रिपीट कर रही हूं ताकि थोड़ा दिमाग में आसानी से आपके घुसे, है ना। उसके बाद में फिर आपका आ जाता है कि आपने सब देख लिया, अब आपको जरूरत पड़ेगी पढ़ने की बुक्स की, है ना। कंटेंट आपके पास होना चाहिए। इस पर मैं डिटेल में बात करूंगी, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीएड की मैं बात करूं तो पिछले 2018 से मैं पढ़ाती आ रही हूं, कई सालों से मैं पढ़ाती आ रही हूं। मुझे एक एक क्वेश्चन का आइडिया है कि कहां से पूछा जाता है, इसका पैटर्न क्या है बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऑफलाइन भी पढ़ाया है, ऑनलाइन भी पढ़ाया है। अगर करंट एजुकेशनल अफेयर्स की बात करूं तो पिछले 4-5 साल से तो मैं इसका कंटेंट देती आ रही हूं लगातार, तो मुझे पता है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से कंटेंट पे मैं बात करूंगी, बुक्स पे मैं बात करूंगी। हमारे पास फिलहाल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक बुक चलती है मार्केट में, उसका मैं नाम नहीं लूंगी, आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, पीवाईक्यूज के लिए अगर आपको ये लग रहा है कि पीवाईक्यूज कहाँ से लगाएं, है ना, हमारे पास कंटेंट नहीं है पीवाईक्यूज का, हम कहां से पेपर मंगाएं, तो एल्यूरिंग शिक्षा द्वार के उस पे जाइएगा, एप्लीकेशन पे
आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर एक आप फोल्डर में जाइएगा, फ्री मटेरियल के नाम से एक फोल्डर है, वहां आप जाएंगे तो आपको पिछले 10 सालों के जो पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। एक इसमें ऑप्शन हमने और दिया है, 149 का एक कोर्स है, आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहां पीवाईक्यू सॉल्यूशन के नाम से दिखेगा, पीवाईक्यूज के नाम से दिखेगा, तो उसमें आपको मॉक टेस्ट के रूप में 10 साल के पेपर मिल जाएंगे, आप उसे लगा सकते हो। 149 का ही सिर्फ एक छोटा सा प्राइस है, उसका फोल्डर है। तो दो ऑप्शन है आपके पास। बाकी पीवाईक्यूज की बुक भी है, उस पर भी मैं बात करूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। बिना पीवाईक्यूज के जाने का मतलब है अंधेरे में तीर लगाना, ठीक है, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता, सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास रिस्क लेने का टाइम है, आपके पास बहुत बहुत टाइम है कि 10-15 साल आराम से आप एंट्रेंस देते रहोगे, तो आप बिल्कुल बिल्कुल भूल जाइए इसको, पीवाईक्यूज को, और आप बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाइए, ठीक है। चलिए, बुक्स की मैं बात करूंगी कि आपके पास बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए। इंग्लिश की भी होनी चाहिए, इंग्लिश में वोकैब भी पढ़ना है आपको, रीजनिंग भी पढ़ना है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स भी पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना है। तो एक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको चारों के चारों बुक कंप्लीट दे रहा है। चलिए देख लेते हैं एक एक बुक को। ये बुक्स है, गोट बुक के नाम से है। गोट का मतलब यहाँ पर कोई बकरी या बकरा नहीं है। गोट बुक हमारी जो है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बुक। क्लियर। पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी है, 10 साल का इसमें सॉल्यूशन है। 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनको एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया गया है डिटेल में। 10 इसमें मॉक टेस्ट हैं। आप जब पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे तो 10 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे विद ओएमआर। ओएमआर क्यों लगाई गई है इसमें ओरिजिनल, ताकि आप जब अपना पेपर सॉल्व करें तो आप उस ओएमआर को फिल करें और अपना स्कोर काउंट करें, आपको पता चलेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा कि आपका कितना सही हुआ है। हर पेपर के पीछे ओएमआर आपको मिल जाएगी। उसके बाद करंट एजुकेशनल अफेयर्स है, कंप्लीट है करंट एजुकेशनल अफेयर्स। इसमें आपको जो मिलेगा कंटेंट करंट कंप्लीट मिलेगा। क्लियर। कुछ आपको परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर से, सब कंप्लीट है इसमें। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो इसमें कंटेंट भी है और 500 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से शायद कोई क्वेश्चन गलत हो। कीवर्ड्स इसमें दे रखे हैं निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स करके, जो कि मेरे बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स इस कीवर्ड्स का मुझे मिला था यूट्यूब पे, मैंने जब पढ़ाया था इसको, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड है। इंग्लिश की बात करूं तो वोकैब भी है, ग्रामर भी। वोकैब का कलेक्शन बहुत ही सुंदर सा है इसमें। अभी तक एमयू बीएड में जितने भी अभी तक एमयू में जितने एंट्रेंस हुए हैं जिसमें वोकैब पूछा गया, हमने कोशिश की है कि वहां से एक एक क्वेश्चन को उठाया है और यहाँ पर हमने उसका सॉल्यूशन किया है। इसके बारे में मैं और थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगी। यहाँ पर इनका प्राइस दिया गया है। अगर कोई भी बच्चा, इंग्लिश की मैं बात करूं तो कोई भी एंट्रेंस का बच्चा है जिसमें इंग्लिश आ रही है एमयू में, तो वो इसको पढ़ सकता है। अगर बीएड की बात करूं तो बीएड के लिए तो ये चारों ही बुक जरूरी हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इन बुक को ना पढ़ें। चलिए, इस बुक के बारे में और मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगी क्योंकि बहुत ही जरूरी है ये बताना कि आप इन बुक्स में आखिर है क्या। प्राइस आप देख ही चुके हैं, 549, 599, 149 और 599। ये प्राइस, अगर कोई भी एक बुक लेंगे तो 10% का ऑफ है, चारों बुक लेंगे तो 20% का ऑफ है। आप एड्रेस भेजेंगे, मेरा नंबर है यहाँ पर दिया हुआ है, उस पर आप, इस तरीका यही है बुक लेने का कि आप उस पर जो है मेरे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे और अपना एड्रेस मुझे भेज देंगे पेमेंट स्लिप के साथ, और आपका जो सेट है वो कोरियर हो जाएगा और उसमें एक भी रुपया आपको चार्ज नहीं करना है। कोरियर चार्ज भी हमारी साइड से, आप भले ही बंगाल के हों, केरल के हों, आपको 1 रुपया पे नहीं करना है। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि आखिर कैसे बुक लेना है, और बाकी मैं और थोड़ा सा भी डिटेल में और बात करूंगी अभी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन भी थे कि आखिर हमें ये बुक मिलेगी कैसे, है ना, और इस बुक में आखिर है क्या। सबसे पहले मैं करंट एजुकेशनल अफेयर्स की बात कर लेती हूँ। तो ये मेन पेज है हमारा, करंट एजुकेशनल अफेयर्स की बुक ही है, ऐसा समझ लीजिए बुक है ये। मैं उसका मेन पेज आपको मैं दिखा रही हूं, इसमें है क्या क्या, है ना। सबसे पहले तो बच्चों को नहीं पता ना सीट सिलेबस, वो भी इसमें मेंशन है, जो प्रोस्पेक्टस होता है उसी की कटिंग यहाँ पर लगाई गई है। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें चेक कर सकते हो। हाँ, अब ये कंटेंट है, कंटेंट में आपको क्या नजर आ रहा है,
जो इसमें करंट एजुकेशनल अफेयर्स में 3 यूनिट पूछा जाता है, एजुकेशनल एजेंसीज, उसका ये कंटेंट है। क्लियर, उसका ये कंटेंट है। ओके, चलिए मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ऊपर नहीं हो रहा है, 1 मिनट, यहां से होगा। ये सारा कंटेंट है इसमें। एजेंसीज है कंप्लीट, यूजीसी, एनसीईआरटी, इग्नू, एनसीटी, एनआईओएस, पेज नंबर आप देख सकते हैं। उसके बाद में एजुकेशन जो कमीशंस हैं, है ना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, लर्निंग विदाउट बर्डन, और एनईपी, और जो आर्टिकल होते हैं इंपोर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन एजुकेशन इन इंडिया, मतलब जो आर्टिकल है इंपोर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनता है वो इसमें है। एनसीएफ है, मतलब कुल मिला के आप अगर इसको पढ़ते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की उम्मीद नहीं होगी। ये तो करंट एजुकेशनल अफेयर्स का है। उसके बाद में एक जो आता है करंट इवेंट, जो बच्चा ये बुक लेगा उसे मैं ग्रुप में ऐड करूंगी, और जो करंट इवेंट है अब उसको मैं जनवरी 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक का उसको हम भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो अभी तक जितने बच्चों ने लिया उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया गया है और उसको हम भेजना शुरू कर रहे हैं। क्लियर, क्योंकि हम अगर इसमें बुक में करंट इवेंट भी डाल देते तो अगर कुछ हमारी बुक्स रह जाती हैं जितनी भी हमने प्रिंट कराई है तो वो वेस्ट हो जाती, बेकार हो जाती है ना, क्योंकि करंट इवेंट तो चेंज होता है। इसलिए ये फैसला लिया गया कि हम इसमें 2 पार्ट ऐड करेंगे बुक में, करंट एजुकेशनल अफेयर्स में, एजुकेशनल एजेंसीज और जो है गवर्नमेंट स्कीम। करंट इवेंट जो होगा वो मैं अलग से बच्चों को ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगी, और एग्जाम तक जो भी चीज चेंज होगी मैं ग्रुप में ही अपडेट करूंगी। तो कोई बच्चा अगर ये सोच रहा हो कि एक दोस्त बुक ले ले और हम उससे काम चला लें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक ही बच्चा जब वो बुक लेगा तो उसी बच्चों को ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, है ना, तो इंग्लिश की जो बुक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही, मैं अपना अगर मैं बोलूं तो अब तक की बेस्ट बुक मैं इसको बता रही हूं, क्योंकि है ही इतनी अच्छी बुक। अब बोलेंगे मैम अपनी बुक की खुद ही तारीफ कर रही है। हाँ, तो मैं कर रही हूं, क्योंकि मेहनत भी तो उसी लेवल की हुई है ना इस बुक में। ध्यान से देखिएगा इस बुक में कंटेंट क्या है और क्यों मैं तो बोलूंगी ये बुक आपके लिए रामबाण है, पेनेशिया है, आपको पढ़ना है। कंटेंट की बात करूं तो सारा ग्रामर है, ठीक है। वोकैब की मैं बात करूं तो 1 वर्ड्स है, बीएड, एमएड, बीएलएलबी, बीए फॉरेन लैंग्वेज, बीकॉम, बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स, बीलिब, है ना, ऐसी इडियम्स एंड फ्रेज है। उसके बाद में सिनोनिम है, और उसके बाद में एंटोनिम है, और ये पता है, और फिर उसके बाद में जितने भी है ना 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, ये 1 लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं कि एग्जाम के टाइम पे जब आप शॉर्ट रिकैप करके जब आप एग्जाम में जा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 1 घंटे में सारा रिवीजन कर लो, है ना। 1 लाइनर भी दिया गया है। क्लियर। अब ये कौन सा एंट्रेंस, ये इस एंट्रेंस में अब तक का जो पूछा गया है वोकैब, वो सब फिल्टर आउट करके यूनिट वाइज सोल्व कराया गया है। अगर आपको देखना है कि किस तरह से हुआ है तो मैं आपको अभी दिखा देती हूं। इसमें ध्यान से देखिएगा, ये इंग्लिश की बुक है, ठीक है, ये इंग्लिश की बुक है। अब नीचे आ जाते हैं, ये तो ग्रामर था, और ग्रामर में एक चीज और है, यहां पर ग्रामर में एक चीज क्या है कि यहां पर जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हर चैप्टर, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस चैप्टर के बाद में प्रैक्टिस सेट है ना, तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टेबल के फॉर्म में भी दिया गया है। और अब आ जाते हैं वोकैब पे। तो एग्जाम में जितना भी अब तक वोकैब पूछा गया है ना, वो सब यहाँ पर यूनिट वाइज दिया गया है, और एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बात करूं तो यहाँ ये स्टार्ट हो रहा है बी लिप का, है ना, बी लिप का। तो पहला क्वेश्चन 2019-20 में पूछा गया, LAIR जो है वो क्या है। तो यहाँ पर उसका हमने एक एक करके उसका चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया, और फिर उसको डिटेल में जो उसका आंसर है उसको डिटेल में बताया। तो ये है वोकैब। अगर आप ये वोकैब कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कोई भी वोकैब की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, किसी भी वोकैब की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इडियम्स एंड फ्रेज बीएड में 2003-4 में जो पूछा गया सबसे पहले, उसका सॉल्यूशन, है ना, ईयर भी मेंशन है इसमें, आप जाके पेपर में चेक कर सकते हो एक एक ऑप्शन को। तो ये तो डिटेल में बात हो गई इंग्लिश की बुक की।
ऐसे ही करके अगर मैं बात करूं तो पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन है ना, पीवाईक्यूज का जो सॉल्यूशन है देखिए यहां पर पीवाईक्यूज का जो बुक है उसका भी डिटेल में सॉल्यूशन है। ये है 2016-17, 17-18, 18-19, 10 साल के पेपर का सॉल्यूशन, फिर मॉक टेस्ट है 10 और OMR है। तो ये पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन की बुक है। इंग्लिश की बुक भी दिखा दी, टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं दिखा दूं। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं क्या दिखाऊं, आपको पता ही है ना क्या। चलिए खैर फिर भी एक बार मैं दिखा देती हूँ बुक को। ये है, इसमें कंटेंट है। इसमें सबसे पहले तो आपको मिलेगा कीवर्ड है ना, पॉजिटिव निगेटिव। उसके बाद में कंटेंट है, सारा थ्योरी है। उसके बाद में जो 500 क्या है क्वेश्चंस है, चैलेंज जोन है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो है 500, और इसके आंसर की भी दी गई है। आंसर की भी जो है पूरा ऑप्शन के साथ दी गई है कि ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे बी का डी हो जाता है कभी कभी समझने में, तो उसका ऑप्शन भी उसमें मेंशन है, उसका आंसर भी उसमें मेंशन है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर। तो ये तो मैंने बात कर ली बुक्स की कि ये आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप इसको स्किप करके जाएं, है ना। तो बुक तो आपको पढ़नी है। अब आप यहां पर ये मत सोच लीजिएगा कि मैम अपनी बुक के प्रचार करने के लिए यहां पर आई है। नहीं, देखिए मुझे अच्छी चीज बताना मेरा फर्ज है, उस पर काम करना ना करना वो आपकी मर्जी है। आप पढ़ लोगे अच्छी बात है, सिलेक्शन इजी हो जाएगा। वरना मार्केट में जो बुक्स आ रखी है ना, बहुत डिटेल में पढ़ी है, क्योंकि अभी तक हम उसको ही देखते हुए आ रहे थे। क्या उनमें 1000 कमियां हैं, बहुत अच्छे से जानती हूँ, है ना। एक बड़ी फेमस बुक है, नाम नहीं लेना चाहती, तो थोड़ा सावधान होकर बुक को लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने बैच के बच्चों को बिल्कुल डिनाई करती हूँ। अभी तक हमने किसी भी बच्चों को नहीं बोला था कि वो बुक पढ़ें। मैं खुद अपना कंटेंट देती आ रही हूँ अभी तक, है ना। तो सिलेक्शन आपके सामने है, ऐसा नहीं है झूठ। अब फाइनल स्टेप जो आ रहा है, स्टेप 7। यहां पर आपने सीट देख ली, यहां पर आपने सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यूज देख लिया। पीवाईक्यूज के बाद में आपने बुक्स देख ली कि अब आपको पढ़ लिए आप। अब फाइनल आपको एग्जाम में जाने से पहले ना अपना टेस्ट सीरीज लगा के जानी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ताकि आपका जो भी कमी रह गई है वो पूरी हो जाए। उसके बाद हम आपको विश करेंगे ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप देने जाएंगे एग्जाम। ठीक है। तो ये आपने देखा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ था 60 डेज की तैयारी। कैसे, मतलब कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर आप इन 60 दिन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे बोले थे ना नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करेंगे, इस बार हमारा पॉसिबल नहीं है। अभी बहुत वक्त है ना। 4-5 घंटे भी आप देंगे तो अभी फॉर्म ही आने में, फैप में फॉर्म आएगा, तो आपके पास वक्त है कि आप पढ़ सकते हो। फिर भी अगर कोई टीचिंग कर रहा है, किसी का कॉलेज चल रहा है, टाइम नहीं है, तो वो 3-4 घंटे तो निकाल ही सकता है ना। तो 60 दिन क्या, आप 1 महीने में भी तैयारी बेस्ट अपनी कर सकते हो। बाकी आपके पास टाइम काफी है, आप अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको पढ़ाएं और आपका बैनर में नाम आए, तो बिल्कुल हमारा शौर्य बैच 3.2 इस साल का 3rd बैच हमारा 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। जो बच्चा लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएगा उसे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, प्रैक्टिस बैच उसको मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और उसके बाद जो ये जो बुक्स हैं, गॉड बुक हैं, उसका पूरा सेट हमारी तरफ से उसके घर पहुंचेगा। और संडे लाइव टेस्ट होता है। बाकी पीवाईक्यूज एमसीक्यूज यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर लिए दिए जाएंगे। तो इतना सारा कंटेंट हमारी तरफ से रहेगा। तो जो भी बच्चा चाहता है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। क्लियर। और उसे हमारी तरफ से बैच एक्टिवेट कर दिया जाएगा और बुक है उसके घर पहुंचा दी जाएंगी। बुक्स लेने का तरीका एक ही है, या तो बैच में ज्वाइन हो जाइए, और या फिर आप मेरे नंबर पर पेमेंट करिए। जो भी बुक आपको चाहिए, सिंगल बुक लेंगे तो आपको क्या करना होगा, 10% ऑफ के साथ आपको पेमेंट करना है। और चारों बुक का अगर आपको सेट चाहिए तो आपको 20% ऑफ के साथ पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करेंगे, और आपको हम वहां से एड्रेस मांगेंगे और आपका सेट कोरियर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।